बड़ी खबर है गुरुग्राम से। एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर। गुरुग्राम में 4 नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया। 4 नाबालिग बच्चों को करीब 5 से 6 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्चों के गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया। सभी बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक हैरान करने वाली सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम से, साइबर सिटी गुरुग्राम से। गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इस सब के बीच एक और खबर सामने आई कि बच्चों की मां जब बच्चों को ढूंढने के लिए पहुंची तो उसको भी बंधक बनाया गया, उसके साथ भी मारपीट की गई। बड़ी खबर गुरुग्राम से नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। क्यों इन बच्चों को पीटा गया, क्यों इन बच्चों पर अत्याचार किया गया, किस तरह के आरोप इन बच्चों पर लगाए गए, जो इनके ऊपर इतना जुल्म किया गया। खबर की तह तक में जाने के लिए करण जयसिंह गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, गुरुग्राम में, साइबर सिटी में, चमकते हुए शहर में यह घटना कहां की है और क्यों इन बच्चों पर उनकी मां पर यह अत्याचार किया गया, पीटने वाले कौन है, पुलिस क्या कह रही है? नाथुपुर की घटना है। दरअसल जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो मां को यह पता चला कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर पीजी बना हुआ है, वहां पर बच्चों को बंधक बनाया गया। जब मां वहां पर पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मां के साथ भी मारपीट की गई। दरअसल ये एक चोरी की आशंका थी कि बच्चे जो हैं वो निर्माणाधीन साइट से सरिया चोरी कर रहे हैं और बाकी सामान की चोरी कर रहे हैं। इस बात की आशंका थी। सिर्फ उसी आशंका पर ये जो आरोपी हैं इन्होंने 5 बच्चों को बंधक बनाया, एक पीजी के कमरे में इनको रखा और इनके साथ हैवानियत की गई, मारपीट की गई, पेट्रोल डाला गया, गरम चम्मच लगाया गया। इस तरह के आरोप जो हैं वो इन आरोपियों पर लगी। जिसके बाद जब पीड़ित की मां पर पहुंची तो उसको भी बंधक बनाया गया, मां के साथ भी मारपीट की गई। बच्चों से ये कहा जा रहा था कि आपने चोरी की है क्या, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे उस बिल्डिंग में। और तकरीबन आधा दर्जन आरोपी जो हैं वो इस कमरे में शामिल थे और लगातार बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे, हैवानियत की सारी हदें पार कर रहे थे। जिसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी गई। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची, 2 आरोपियों की गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान हरेंद्र और फिरोज के रूप में हुई है। आधा दर्जन लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे नासिर, और तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हालांकि जो घायल बच्चे हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में आता है नासिर ये इलाका नाथुपुर, और वहां पर इस साइबर सिटी में इस तरह की वारदात को अंजाम देना वाकई हैरान करने वाली है। और अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस तक खबर कैसे पहुंची थी? क्या उन्होंने छोड़ दिया था, आरोपियों ने इन बच्चों को छोड़ दिया था, उनकी मां को छोड़ दिया था, तो तब वो पुलिस के पास गए, या जब इनके बंधक बने हुए थे तभी पुलिस को सूचना मिल गई थी, या जब इनको छोड़ दिया गया तभी पुलिस तक बात पहुंची? नहीं नासिर, जब बच्चों को छोड़ दिया गया, बच्चों की मां को छोड़ा गया, तब वो जो घर पर आए उन्होंने तब गुरुग्राम पुलिस को उसकी सूचना दी। क्योंकि बच्चों ने बताया कि किस तरह से उनके साथ हैवानियत की गई, किस तरह से उनके साथ दर्दनाक चीजें की गई। बच्चों ने जब अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई, उसके बाद परिजनों ने गुरुग्राम पुलिस को संपर्क किया और इसकी शिकायत दी, और तभी गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और जो घायल बच्चे थे उनको सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल यह है नासिर कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग आज भी 21वीं सदी में भी हैं कि एक बच्चों के साथ जो नाबालिग बच्चे हैं उनको इस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार की गई, उनके ऊपर पेट्रोल डाला गया, उनको गरम चम्मच लगाया गया, उनके साथ तब तक मारपीट करते रहे जब तक उसकी मां वहां पर नहीं पहुंची। और जैसे ही मां पहुंची तो मां को भी बंधक बनाया गया और मां के साथ भी मारपीट की गई। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है नासिर कि कब तक इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस खुलासा करती है और बाकी आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है। अच्छा, ये जो बाकी आरोपी हैं ये लोग क्या करते हैं? ये कोई काम वगैरह करते हैं या इसी तरह से दबंगई दिखाते हुए फिरते हैं? इनके बारे में कुछ पता चला? ये जो आरोपी हैं जिन्होंने ये हरकत की है। नासिर देखिए, ये जो पूरी वारदात है, जब गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने बताया कि ये सारे आरोपी एक साथ बैठकर हुक्का पी रहे थे। अच्छा। और हुक्का पीते हुए इन्होंने आशंका जताई कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं इन्होंने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और वहीं पर इन्होंने योजना बनाई कि इन बच्चों को इकट्ठा करके पीजी के कमरे में ले जाते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं और इनके जो माँ बाप हैं उनके साथ भी मारपीट करते हैं। वो योजना हुक्का पीते हुए बनी थी। इस तरह जी करण,
बहुत शुक्रिया आपका करण, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई है। 4 नाबालिग बच्चों को चोरी की आशंका के चलते बुरी तरह से पीटा गया। बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाला गया, उनको गर्म चम्मच उनके शरीर पर लगाए गए और जमकर उनकी पिटाई की गई। एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम में। और जब बच्चों की मां अपने बच्चों को ढूंढते हुए पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई, उसको भी बंधक बनाकर पीटा गया। बच्चों के गुप्तांग में पेट्रोल डाले गए। सभी बच्चे सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।